हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं गणित के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 29 अप्रैल 2023 को होने वाली परीक्षा में आएंगे या आने की उनकी संभावना है, मैं उनको आपको पढ़ा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, हमने ये दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस आपको ये बताना चेक करके कि जो समय है एक्चुअल में क्या लिखा जाता है। जैसे दोपहर का जो समय होता है, सुबह का जो समय होता है, उसमें एक डिफरेंस होता है। जैसे कि सुबह का समय जो होता है उसे मॉर्निंग, मतलब सुबह का जो समय होता है मॉर्निंग का होता है। मतलब सुबह को हम लोग कैसे शो करते हैं, एएम से बच्चों, यानी सुबह 12 बजे के पहले, सुबह 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले, ठीक है ना बच्चों। 12 बजे के पहले क्या होता है, एएम होता है। जैसे हम कहें सुबह के 9 बज रहे हैं तो लिखेंगे 9 AM, लिखेंगे ना बच्चों, क्या लिखेंगे 9 AM, ठीक है ना। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये सुबह का समय है, ठीक है ना। और दोपहर का समय होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर PM लिखेंगे। इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा रात का समय है, 9 बजे रात में बजेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना है और आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। होता बहुत ही आसान है, बच्चों को नहीं पता है तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और ये फ्री के नंबर है जो आपको आसानी से प्राप्त होंगे। जैसे कह रहा है दोपहर बाद, तो दोपहर कब होती है बच्चों, दोपहर ना 12 बजे के बाद होती है। 12 बजे से पहले सुबह रहती है, यदि सुबह 11 बजे, सुबह 12 बजे, लेकिन 12 बजे के बाद 1 बजे की बात करेंगे तो वो दोपहर का समय होगा। तो कह रहा है दोपहर बाद 3:05। तो देखिए 3 बजा दिया हमने, अब कह रहा 5 मिनट, तो 3:05 कब हुआ बच्चों, जब इसका जीरो लगाया, 5 मिनट दोपहर लिखा है तो PM लगा देंगे, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे ये लिखा है 5 3 तो 5:30 है, मतलब कि दोपहर बाद, मतलब 5:30 यानी 5:30, लेकिन यहाँ 3 बजकर कह रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। इन दोनों ऑप्शनों में हमें ध्यान देना है। ये लिखा है 3:50, जबकि यहाँ कह रहा है 3:05, तो ये डी ऑप्शन इसका बच्चों सही होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक यात्री गाड़ी जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। कह रहा है मालगाड़ी की चाल क्या है। बच्चों ये हमारा सवाल जो है वो ट्रेन वाला आ गया है। ट्रेन वाले सवालों की तरकीब हमने बताई थी आपको कैसे करना होता है। ये सवाल होते बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना भाषा पे आधारित होते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ते समय कंफ्यूजन ज़्यादा उनके दिमाग में क्रिएट होता है। तो मैं इसको बहुत आसानी से और बहुत ही आराम से आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक यात्री गाड़ी की। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है मालगाड़ी की चाल। तो मान लेते हैं कि माना मालगाड़ी की चाल, बच्चों मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, मालगाड़ी की चाल हमारी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। मालगाड़ी की चाल हो जाएगी। फिर हमें जो है कह रहा है कि स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, यानी तो मतलब मालगाड़ी जो है वो 6 घंटे, मालगाड़ी जो है वो उसका जो समय है वो क्या है 6 घंटे। तो यानी हम यहाँ पर जो है लिखेंगे दूरी बराबर, ये लिखेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, होता है ना बच्चों। तो हमें पता है कि जो मालगाड़ी उसकी चाल क्या है x है और समय क्या है 6 घंटे, यानी उसने 6 घंटे का समय लिया, ठीक है ना। दूरी, तो दूरी वाला 6x हो जाएगा, है ना। दूरी का क्या हो जाएगा 6x, इसको हम 6x लिखते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों के बीच दोनों की सापेक्ष चाल। बच्चों सापेक्ष, ये सापेक्ष चाल क्या होती है आप ये देखते हैं। देखिए जब क्या होता है कि कोई भी चीज एक ही दिशा में चलती है, मैंने बताया था जब कोई चीज एक ही दिशा में होती है तो वहां पर माइनस का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई चीज विपरीत दिशा में हो, यानी कि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो हम प्लस कर देते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे जो उनकी सापेक्ष चाल है वो 80 - x, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो स्पीड है उनमें घटेगी, ठीक है ना। देखिए जो यात्री गाड़ी की चाल है वो 80 किलोमीटर है और जो मालगाड़ी है उसकी चाल है पता नहीं है, तो 80 - हमने x लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल गुणा समय। तो देखिए दूरी हमें दे रखी है, दूरी हमको बच्चों दे रखी है, क्या दे रखी है 6x, और चाल क्या है, सापेक्ष चाल जो निकाली है 80 - x, और समय क्या है 4, यानी 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है।
तो इसको हल करेंगे, 6x लिखेंगे, आप लिखेंगे 4 और 32 320 माइनस का 4x लिखेंगे बच्चों। अब देखिए माइनस का 4 इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 6x और प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x। अभी 0 से 0 कट जाएगा तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर x और कितना आ गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो मालगाड़ी है उसकी चाल क्या है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ में आया वो क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सवाल जो हमारा है ये मैंने कॉन्सेप्ट पर लेकर सवाल को हल किया है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हल किया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो इस तरह से अब आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल, चलिए बच्चों आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन और सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है। एक्चुअल में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है वो आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए होती है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते, पूरे पेपर में यदि 25 क्वेश्चन आए या 20 क्वेश्चन आए तो ये मान के चलिए आपको उसमें से यदि आपने 20 क्वेश्चन की 18 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है ना, या फिर 25 क्वेश्चन आए तो आपने 20 कर दिए, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मैथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 18 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन जो है वो इतने कठिन नहीं मिलेंगे। कठिन मतलब उसमें आपके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को ही आपको यदि अच्छे से आता है तो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आपको वो बेसिक नहीं आता है तो फिर आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि 0 का गुणा जिस भी नंबर के साथ करोगे उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। बहुत ही आसान। क्वेश्चन मेरा 84% बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। तो देखिए 84% लिखा जाता है, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है। अब 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी 4, 50 यहाँ आ जाएगा बच्चों। फिर 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी 25, 21/25। 21/25 जहाँ पे आ रहा होगा वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर तो कुछ आ ही नहीं, 21/25 तो है ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि 21/25 क्यों नहीं आ रहा है। 84% लिखा हुआ, 54 हटा है, 100 नीचे लिख दिया। तो 21/25 नहीं आ रहा है, उसको देखते हैं। चलिए 21/25 देखिए, एक तरह से ये आंसर हो सकता है क्योंकि 21/25 लिखा हुआ है और इन्होंने हमको लगता है ये वाला जो है इसी को ही लिखा है, सिर्फ काटा ही नहीं है। तो 42/50 बी ऑप्शन इसका बच्चों सही हो जाएगा। अब अगर संख्याओं 14 और 28 का SCF मतलब होता है मासा। बच्चों इसको हम लोग हिंदी में मासा बोलते हैं, ठीक है ना। ये मासा है हमारा, और ये LCM लिखा है, ये हमारा लासा है। आपको पता ही है बात, ठीक है, मैंने फिर भी लिख दिया। तो कह रहा है कि संख्याओं 14 और 28, तो 2 संख्याएं दे रखी हैं। इसका एक सूत्र होता है, मैंने बताया था कि 2 संख्याएं, यानी फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, मासा इंटू लासा होता है बच्चों। तो यहाँ कोई लगाएंगे, तो पहली संख्या क्या है 14 और दूसरी संख्या क्या है 28 है ना, और मासा कह रहा है 14 है। तो कह रहा है कि लासा निकालो, यानी LCM हमको निकालना है, ठीक है ना। पहली संख्या 14 है और 28 है, SCF 14 है। तो देखिए 14 से 14 हमारा कट गया, बचा कितना 28, यानी ये ऑप्शन सही। आपको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि जो सवाल है बहुत ही आसान है, आप इनको करिए। केवल बस जो भी मैं बताता जा रहा हूँ इन पर ही आप, इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार कॉपी में लगाते रहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा काम हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में लगा हुआ है। आपको सिर्फ करना यही है, इस चैनल को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट करना है कि सर ये चैनल में आपने जो भी मुझे बताया, जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।